औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम समझते हो कि मेरा मुँह इधर किबला की तरफ है? खुदा की कसम, तुम्हारा रुकू और तुम्हारा खुशू मुझसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 741। शोबा ने बयान किया, कहा कि मैंने कतादा से सुना, वो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान करते थे और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे कि आपने फरमाया, रुकू और सजूद पूरी तरह किया करो। खुदा की कसम, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी देखता रहता हूँ। या इस तरह कहा कि पीठ पीछे से जब तुम रुकू करते हो और सजदा करते हो तो मैं तुम्हें देखता हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 742। हफ़स बिन उमर ने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमसे शोबा ने कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वास्ते से बयान किया। उन्होंने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा नमाज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से शुरू करते थे। सही बुखारी हदीस नंबर 743। अबू ज़रा ने बयान किया कि हमसे अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया, कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा और किरत के दरमियान थोड़ी देर चुप रहते थे। अबू ज़रा ने कहा, मैं समझता हूँ अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने यूँ कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर मेरे माँ बाप फ़िदा हों, आप इस तकबीर और किरत के दरमियान की खामोशी के बीच में क्या पढ़ते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं पढ़ता हूँ, ए अल्लाह, मेरे और मेरे गुनाहों के दरमियान इतनी दूरी कर जितनी मशरिक़ और मग़रिब में है। ए अल्लाह, मुझे गुनाहों से इस तरह पाक रख जैसे सफ़ेद कपड़ा मैल से पाक होता है। ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को पानी, बर्फ़ और ओले से धो डाल। सही बुखारी हदीस नंबर 744। नाफ़े बिन उमर ने ख़बर दी, कहा कि मुझसे इब्ने अबी मलिका ने अस्मा बिनते अबी बकर के वास्ते से बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग्रहण की नमाज़ पढ़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खड़े हुए तो देर तक खड़े रहे, फिर रुकू में गए तो देर तक रुकू ही में रहे, फिर रुकू से सर उठाया तो देर तक खड़े ही रहे, फिर दोबारा रुकू में गए और देर तक रुकू ही की हालत में रहे, और फिर सर उठाया, फिर सजदा किया और देर तक सजदे में रहे, फिर सर उठाया और फिर सजदा किया और देर तक सजदे में रहे, फिर खड़े हुए और देर तक खड़े ही रहे, फिर रुकू किया और देर तक रुकू ही में रहे, फिर आपने सर उठाया और देर तक खड़े रहे, फिर दोबारा रुकू किया और आप देर तक रुकू ही की हालत में रहे, फिर सर उठाया, फिर आप सजदे में चले गए और देर तक सजदा ही में रहे, फिर सर उठाया, फिर सजदे में चले गए और देर तक सजदे ही में रहे। जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि जन्नत मुझसे इतनी नज़दीक हो गई थी कि अगर मैं चाहता तो उसके खोशों में से कोई खोशा तुमको तोड़ कर ला देता, और मुझसे दोज़ख भी इतनी करीब हो गई थी कि मैं बोल पड़ा कि मेरे मालिक, मैं तो इसमें से नहीं हूँ। मैंने वहाँ एक औरत को देखा। नाफ़े बयान करते हैं कि मुझे ख़याल है कि इब्ने अबी मलिका ने बतलाया कि इस औरत को एक बिल्ली नोच रही थी।
میں نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب ملا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھے رکھا تھا یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے وہ مر گئی۔ نہ تو اس نے اسے کھانا دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود کہیں سے کھا لیتی۔ نافع نے بیان کیا کہ میرا خیال ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے یوں کہا کہ نہ چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے وغیرہ کھا لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 745۔